गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और खावर मानिका में झगड़ा हो गया। बानी पीटीआई ने कहा कि बुशरा को निकाह के दिन देखा, खावर मानिका भी हलफ लें। खावर मानिका ने जवाब दिया, खुदा से डरो, तुम झूठ बोल रहे हो। इस दौरान जज ने कहा, हलफ लेने पर हक के जिरह खत्म हो जाएगा। बानी पीटीआई बोले, हलफ भी लेंगे, जिरह भी करेंगे। बुशरा बीबी के वकील भी दौरान जिरह खावर मानिका से लड़ पड़े। खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश। उस्मान गिल ने खावर मानिका को उठाकर बाहर फेंकने की धमकी दी। बानी पीटीआई ने मेरा हंसता बसता घर तबाह कर दिया, खावर मानिका की दुहाई। कहा, बुशरा की बेवफाई की वजह से एक बेटी को तलाक हो गई, एक बेटा जहनी दबाव का शिकार रहा, बहाली सेंटर में दाखिल है। मैं बेबस था, खामोश रहा, बच्चों की वजह से अब आवाज उठाई है। लोगों को समझना चाहिए, मेरा घर तबाह हुआ। फराह गोगी और बुशरा बीबी ने सारा पंजाब संभाल रखा था। इलेक्शन होंगे, 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत का दो टोक ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, दहशतगर्दी के बावजूद इंतखाबी अमल नहीं रुकेगा, रखना अंदाजों से फौज की मदद से निपटेंगे। वज़ीर दाखिला गौहर एजाज बोले, इलेक्शन हर सूरत होंगे, किसी को कोई शक है तो निकाल दे। इलेक्शन कमीशन से मिलकर फराइज अंजाम देंगे। शफाफ इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी हर कीमत पर निभाएंगे। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, वोटर्स के लिए पुरअमन माहौल में हक राय दही का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। बैलेट पेपर्स की सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे 6 फरवरी तक लगाने की हिदायत। मेरी पार्टी को दहशतगर्दी के और दहशतगर्दों के निशाने पे हैं। इनकी दहशतगर्दी की वजह से कि शायद ये तो बच्चा है, ये तो खौफज़दा हो जाएगा, ये पीछे हट जाएगा, ये इनकी भूल है। इनका ये ख्याल था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इनकी हमलों की वजह से खौफज़दा हो जाएंगे। ये इनकी भूल है। हम गैरतमंदों की जमात है, हमारा सर कट तो सकता है मगर किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। तख्ते लाहौर की लड़ाई से मुल्क का नुकसान हुआ, महंगाई की वजह पुराने सियासतदान हैं। बिलावल भुट्टो का खुशदार में जलसे से खिताब। कहा, कुछ कुव्वतें आवाम को लड़ाना चाहती हैं, अशराफिया से पैसा लेकर आवाम को दूंगा, वादा है तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। हम डरने वाले नहीं, सर कट सकता है लेकिन दहशतगर्दों के आगे झुक नहीं सकता। नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। आपसे जालसाजी की जाती थी और आप उस जाल में फंस रहे थे। आप भी फंस गए और बाकी मुल्क को भी फंसा दिया। कौन सा नया डैम बना? 300 डैम कहां गए? केपी वालों, तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद हो गया। आप उस शख्स के जाल में कैसे फंस गए? क्यों मौका दिया? वो शख्स मुल्क बिगाड़ गया। नवाज शरीफ का सवात में जलसे से खिताब। क्या 50 लाख घरों में से किसी को घर मिला है? मेरी बात समझ में आ रही है या पश्तो में बोलूं? 300 डैम कहाँ गए? बिलियन ट्री सुनामी कहाँ है? फिर भी आप लोग उस शख्स के पीछे लग गए। आपको चकरा दिया गया, मुझे चक्कर ना देना। बानी पीटीआई को पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अक्सरियत वाली हुकूमत चाहिए। सियासी डायलॉग वक्त की ज़रूरत है। बानी पीटीआई अपनी वजह से सज़ा तक पहुंचे। इस शख्स ने सस्ती शोहरत के लिए रियासत दांव पर लगा दी। शहबाज शरीफ का लाहौर में मसीही अमायदीन से खिताब। कहा, IMF की कड़वी गोली निगलने के सिवा कोई चारा न था। क्या आप इसी लड़ाई में मेरे साथ देंगे? क्या मेरे साथ मिलकर बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आज़म बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। जैसे हमने बेनज़ीर कार्ड बनाया, जिसके जरिए गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुंचाए। इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत में आकर हम किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, यूथ कार्ड जैसे मंसूबा लाएंगे।
8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं, बिलावल को वजीर आजम बनाएं। लोग कुर्सी के लिए, पीपल्स पार्टी अवाम के लिए लड़ रही है। बिलावल आपके लिए काम करेंगे, लड़ेंगे। आसफा भुट्टो का सांगड़ में जयानों से खिताब, मुफ्त इलाज हर किसी का हक है। हम सांगड़ में दिल का जदीद अस्पताल बनाना चाहते हैं। अगर आपके बच्चे महफूज मकाम में लंदन में बैठे हैं तो फिर पाकिस्तान के नौजवान आपके वरगलाने पर सलाखों के पीछे क्यों पड़े हैं? जिस दिन मुझे अडियाला लेकर गए, मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडियाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। मैंने कहा नहीं, मैं अगर जेल जाऊंगी तो अब नवाज शरीफ के साथ जाऊंगी, मैं किसी रेस्ट हाउस में नहीं जाऊंगी। आपके वरगलाने पर 9 मई से मुताल्लिक खवातीन कैद हैं। चोर खातून बनी गाला के महल में क्यों? उसे अडियाला जेल में कैद क्यों नहीं किया गया? मरियम नवाज के बुशरा बीबी पर वार, बोली मुझे भी सहाला रेस्ट हाउस मुंतकली का कहा गया, मैंने सहूलतें लेने से इनकार कर दिया। वालिद के साथ अडियाला जेल जाने को तरजीह दी। नवाज शरीफ पर तनकीद करने वालों की जलसियां होती हैं। MQM को चंद अजला में इंतजामिया और पुलिस की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात। कराची के हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनाती का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं माजी में जहां गड़बड़ होती रही वहां फौज लगाई जाए। बानी PTI ने साइफर लिया, पास रखा, लहराया और गुम किया। सियासी मकासद के लिए साइफर इस्तेमाल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने भी हलफ की खिलाफ वर्जी की, जिससे पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। एहतसाब अदालत का सजा का तफसीली फैसला जारी। दोनों मुजरिम किसी हमदर्दी या नरमी के मुस्तहिक नहीं। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था। वकला ने दरखास्तें देकर ताखीरी हरबे अपनाए। नाकाबिल तरदीद शवाहिद की रोशनी में जुर्म साबित हुआ। मोहसिन स्पीड से मंसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला ने म्यू हस्पताल लाहौर में नई इमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं 3 माह में प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। अब ये मुल्क की सबसे बड़ी इमरजेंसी है। मरीजों को प्राइवेट से बेहतर इलाज मैसर होगा। शनाख्ती कार्ड दिखाने पर सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। मोहसिन नकवी का एक और वादा पूरा। 2.5 माह में चिल्ड्रन हस्पताल भी लशपश हो गया। 100 बेड्स का इजाफा। इमरजेंसी ब्लॉक और वार्ड्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल। वज़ीर आला ने अपग्रेडेड इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मुल्तान का 8 घंटे तवील दौरा। काबीना अरकान के हमरा वैन पर सफ़र किया। वज़ीर आला ने निश्तर 2 और साउथ सिटी अस्पताल का इफ्तिताह किया। साउथ सिटी अस्पताल का मंसूबा 2014 से ज़ेरे इल्तवा था। कैडेट कॉलेज, सेफ सिटी और नवाबपुर रोड का संगे बुनियाद। मोहसिन नकवी ने मज़ीद 36 स्थानों का वर्चुअल इफ्तिताह भी किया। कहते हैं वापस काम पर जाएंगे, सियासत से दूर रहेंगे। पंजाब में नमूनिया के वार जारी। मजीद 8 जाने निकल गया। 24 घंटे में 792 नए केस रिपोर्ट। जनवरी में नमूनिया से 296 बच्चे जान से गए। 1 माह में 18,000 बच्चे नमूनिया से मुतासर हुए। वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का बड़ा फैसला। ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौजूदा हालात के पेश नज़र ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंस पर पाबंदी लगाई गई। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी, सयाह फंस कर रह गए। पाक फौज के दस्तों का मरी और नवाही इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। फंसे हुए सयाहों को निकाला। कराची की फैमिली को भी रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरीन ने 24 न्यूज़ से रब्ता करके हुकूमत से मदद की अपील की थी।